हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी हमारा जो कोर्स वर्क था जिसमें हम इंटरफियरेंस पढ़ रहे थे। क्या? इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? इंटरफियरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब सिंपली ऐसा था कि हमारे पास कोई एक थिन फिल्म थी, उस पर हम कोई लाइट रे इंसिडेंट करवा रहे थे एक एंगल आई पे। उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा था, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा था। फिर वापस क्या होता है, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और हम क्या कर रहे थे, इन दो रे के बीच क्या निकाल रहे थे? इंटरफियरेंस की कंडीशन। ठीक है, इंटरफियरेंस की कंडीशन, मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन। ठीक है, मेनली हम इन दोनों के बीच इंटरफेरेंस देख रहे थे। ठीक है, और वो आ रहा था हमारा 2μt इक्वल्स टू, या फिर कह सकते हो 2μt कोस आर इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस। ठीक है, बिल्कुल इसके इक्वल आ रहा था। उसके बाद हम वो मिनिमा मैक्सिमा की कंडीशन पुट कर रहे थे वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और नया टॉपिक करने जा रहे हैं, और वो है आपका क्या? इंटरफियरेंस बाय वेज शेप्ड फिल्म। ठीक है, वही है, एक फिल्म है, लेकिन बात यह है इस बार एक टर्म ऐड कर दी है, वेज शेप। ठीक है, अब आपको इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए, वेज शेप। अगर ये जो है, इसकी जो दोनों लेयर है, ठीक है, जो ये हमारी थिन फिल्म थी जो अब तक हम स्टडी कर रहे थे, इसकी दोनों लेयर के क्या थी? पैरेलल थी एक दूसरे के। ठीक है, अगर क्या होता है कि एक इन दोनों रे के बीच एक एंगल अल्फा बन जाता है। ठीक है, इन दो रे, सॉरी रे बोल दिया मैंने, दोनों लेयर के बीच एंगल, एक एंगल अल्फा बन जाता है, तब इसको बोलते हैं वेज शेप्ड फिल्म। ठीक है, तो अब भैया क्या करते हैं, जो नीचे वाली लेयर है वो हमने ये मान ली है। ठीक है, और ऊपर वाली जो लेयर है वो हमने कुछ यूं मान ली है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, इनके बीच एंगल जो है वो है अल्फा। ठीक है, अब वैसे ही है, हम एक लाइट रे इंसिडेंट करवाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर नॉर्मल किस तरह से होगा, या ऐसे नहीं होगा, वो नॉर्मल होगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, और वैसे ही क्या होगा, अब क्या होगा, इसका कुछ पार्ट तो हो जाएगा रिफ्लेक्ट। ठीक है, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट, और वो कुछ इस तरह से जाएगा आगे। ठीक है, ये मैं आगे बढ़ा देता हूं। अब क्या होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया, ये इंसिडेंट रे आई। ठीक है, इस रे को हमने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं हम, क्या दे बताओ? सी दे देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब वही काम यहां होगा, इसका कुछ पार्ट तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट, कुछ इस तरह से, और ये आएगा आपके ऐसे। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों रे है, भाई ये मैंने कुछ इस तरह से बना दी, वैसे होगा, ऐसे होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों रे है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, वो हमें कुछ इस तरह से दिखती है कि वो किसी पॉइंट से आ रही है, दोनों इस तरह से दिखती है। ठीक है, सही है। अब क्या है बात, ये इस तरह से। ठीक है, अब देखो मेरा थोड़ा ठीक नहीं बन रहा, अब वैसे बना लेना। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहां से वही काम है, हम तो भैया परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वैसे ही यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने डी, इसको नाम दे दिया मैंने ई। ठीक है, और ये एंगल, ये रे को मैंने बोल दिया रिफ्लेक्टेड को आर, ये बोल दिया R1। ठीक है, इस पॉइंट को मान लीजिए बोल देते हैं B1। ठीक है, बस भैया इतना काम हुआ। अब देखो यहां पर एंगल की बात करते हैं, ये वाला एंगल क्या होगा? इंसिडेंट एंगल आई, ये वाला एंगल होगा आर। उसी तरीके से जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा आई, और ये एंगल जो होगा वही एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी बात, इतना समझ लिया, बहुत है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टास्क आता है, क्या कि हमें तो भैया पाथ डिफरेंस से मतलब है, जिन दो रे के बीच में हमने इंटरफेरेंस देखना है, उन दो रे के बीच में हमने तो निकालना है डेल्टा, क्या? पाथ डिफरेंस। ठीक है, वो क्या होगा? इस पॉइंट से दोनों शुरू हुई है। ठीक है, और इस
परपेंडिकुलर तक की बात करते हैं हम तो, ठीक है, इससे शुरू हुई है, तो ये रे माइनस ये रे, ठीक है, तो ये रे क्या हो जाएगी, बी सी प्लस सी बी वन, किसमें, फिल्म में, तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, म्यू से, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाली रे बी डी, ठीक है, ये वाली रे हो जाएगी, ठीक है भाई, इतना काम हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है बी डी निकालना, ठीक है, बी डी कैसे निकालेंगे, अब हम भाई इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, तो ट्रायंगल बी डी वन बी, एक तो ट्रायंगल आपका बी डी वन और बी बी वन और बोलो बी बी वन और ई, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बोलो साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा आपके बी ई अपॉन बी बी वन, ठीक है। वैसे ही अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, कौन सा, बी बी वन डी, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इसमें साइन आई क्या हो जाएगा, बताओ, साइन आई हो जाएगा बी डी अपॉन बी बी वन। अब एक रिलेशन जो आपको याद होगा क्या, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है भाई, वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा जो बी डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू बी ई, ठीक है, हमने क्या निकालना था, बी डी की वैल्यू, वो निकाल दी हमने, म्यू बी वैल्यू पुट कर दो जी, क्या क्या हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो बी सी है इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं ना। अब हम बी सी को किस में ब्रेक कर देते हैं, बी ई प्लस ई सी, सही है, प्लस में क्या है हमारा सी बी वन, सही है, इनटू में कर देते हैं म्यू माइनस म्यू बी ई, ठीक है। अब देखो भाई ये म्यू इंटू बी ई वही म्यू इंटू बी ई, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना आ गया, वो आ गया म्यू ई सी प्लस सी बी वन। अब हमारा टास्क है भैया ये दोनों कैलकुलेट करना, ठीक है। तो जो अब हम देखो, अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, गेम खेलेंगे, ठीक है। जो सी बी वन है ना वो भैया हमें सीधा सीधा मिल नहीं रहा, ठीक है। अब जब सीधा सीधा नहीं मिलता तब तो हमें कुछ गेम खेलना पड़ता है, ठीक है। देखो भाई ये रे ना आपकी थोड़ी सी इस तरह से आप मान लेना, मेरे से ठीक से ड्रॉ हुई नहीं है, ठीक है। हाँ अब क्या करते हैं हम, इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये वाला भी देखो इस वाली लेयर पर नॉर्मल है ये, वैसे इस पॉइंट से इस वाली लेयर पर एक और नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, हम कर सकते हैं हम, ठीक है। हाँ अब ये जो नॉर्मल है इसको और आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब देखो भैया ये वाला जो नॉर्मल है वो इस लेयर के ऊपर है और ये वाला जो नॉर्मल है वो इस लेयर के ऊपर है, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, अल्फा। नहीं समझ आया, बताऊं कैसे, देखो एक ये ट्रायंगल लेते हैं हम, ठीक है, इस वाले पे हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो भैया, कर दें, ये लो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब वैसे ही इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो कुछ इस तरह से, ठीक है, इनको मिला दो। अब ये दोनों एंगल आपको सेम से नहीं लग रहे भैया, सेम है, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है, जो एंगल ये बनाएगा वही एंगल ये बनाएगा अल्फा, तो उसी तरीके से जो एंगल ये होगा वही एंगल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या है भाई, इसको एक नाम दे देते हैं हम एन, ठीक है। अब देखो ये एंगल क्या है 90, ये एंगल 90 और बस, ठीक है। अब देखो अब हम कौन सा एंगल निकालेंगे, अब हम एंगल निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला है, अब हम लिखते चलेंगे, सबसे पहले हमने क्या निकाला है एंगल, इसको पॉइंट को नाम देता हूं मैं क्यू, एंगल क्यू निकाल लिया हमने, क्या आ गया अल्फा, ठीक है। दूसरा क्या निकालते हैं हम, दूसरा निकाल लेंगे हम एंगल कौन सा, एन सी ई, ठीक है, क्या निकालेंगे एन सी ई कह दो या फिर बी कह दो, ठीक है। तो एन सी बी वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ये इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इन दोनों का सम, दोनों इंटीरियर एंगल का सम, तो ये एंगल हो जाएगा आपके आर प्लस अल्फा। भाई बस इतनी बात समझ ली ना, ऐसे मान लो भाई आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, आर प्लस अल्फा, ठीक है, ये एंगल हो गया। अब देखो ये नॉर्मल है
ठीक है, अब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये हो जाएगा, सही है ना, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब क्या है, यस, ठीक है, ये एंगल हो गया आर प्लस एल्फा, ये हो गया एल्फा। अब जो तीसरा जो टास्क हम करते हैं, क्या, ये वाला एंगल निकालेंगे अब तो हम, ठीक है, ये वाला एंगल निकालेंगे। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, देखो ये नॉर्मल है इस लेयर के और ये वाली इस लाइन से मिल रहा है, वैसे उस तरह से ये नॉर्मल है और ये लाइन आगे बढ़ रही है, यहाँ एंगल आर प्लस एल्फा बन रहा है, तो यहाँ भी एंगल क्या बन रहा है, आर प्लस एल्फा। इस पॉइंट को नाम मैं दे देता हूँ ओ, तो जो एंगल B1OC वो आ गया आर प्लस एल्फा। ठीक है, अब भाई हम सीरीज से चल रहे हैं, ठीक है, ये वाला एंगल आ गया आपका आर प्लस एल्फा। भाई मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ अब, कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है, हम देखो ये जो एंगल है ना B1CO, ठीक है, इसको हम प्रूव करना चाहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें ये वाले जो दो एंगल है ना, दोनों एंगल वो इक्वल होते हैं, ये वाले दो एंगल, ठीक है, और इसकी हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे आगे, कैसे करेंगे वो आगे देखना, लेकिन हमारा राज की बात तो यही है कि हम इसको एक क्या प्रूव करना चाहते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम चीज करते हैं फोर्थ कैलकुलेट, ठीक है, ये तो आ गया भाई हमारा, ठीक है, अब हम ये वाला निकालते हैं, ये वाला क्या, OB1C, ठीक है, ये क्या होगा, ये बता दो भाई, क्या होगा, देखो ये वाला एंगल क्या होगा 90, ठीक है, देखो इस ट्रायंगल के चलो कहाँ से निकालें, यहां से रहने देते हैं, हम यहां से निकालते हैं। देखो ये एंगल निकालना है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, देखो ये नॉर्मल है और ये वाली रे है, वैसे ये वाली रे आगे बढ़ रही है और ये नॉर्मल है, तो ये इसके इक्वल होगा, होगा कि नहीं, होगा ना। अब ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल होगा इसके इक्वल, आर प्लस एल्फा, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आर प्लस एल्फा। उसी तरीके से ये एंगल क्या हो जाएगा, आर प्लस एल्फा। तो जो हमारा एंगल CB1O है वो भी आ गया आर प्लस एल्फा। फोर्थ चीज हमने कैलकुलेट कर दी, ठीक है। अब देखो ये एंगल बराबर हो गया, इसका मतलब ये वाला जो ट्रायंगल क्या बन गया, आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो हम प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल की, ये दोनों साइड्स, ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड, ये दोनों इक्वल होती है, तो भाई यहां से क्या हो गया, ये वाली साइड और ये वाली साइड, पांचवा रिलेशन हमारे पास आ गया B1C इक्वल्स टू CO। यहां मेरे डायग्राम में भैया थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ये हमने प्रूव तो कर दिया है ना कि ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। एक चीज हम मानना भूल गए, ये पॉइंट M है, मानना क्या भूल गए कि ये जो डिस्टेंस है ना वो है T, ठीक है भाई, जो थिन फिल्म उसकी थिकनेस तो लेनी पड़ेगी ना। तो देखो अब यहां से देखो ये वाला जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल होगा, उसी तरीके से ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो सिक्स्थ रिलेशन आ गया हमारे पास B1M इक्वल्स टू MO, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों रिलेशन हमारे मेन रिलेशन है भैया, ठीक है। क्या है हमारे पास, देखो ये आ गया CB1, तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस हो गया वो आ गया EC प्लस ये वैल्यू रख दो CO, तो क्या आ गया म्यू इंटू EO आ गया। देखो EO क्या है, ये वाला, ठीक है। अब हम EO निकालनी है, EO कैसे निकलेगी बताओ, EO कैसे निकलेगी। अब हम देखते हैं ट्रायंगल किसमें देखेंगे, B1OC में, ठीक है। क्या होगा देख लो भाई, कोस R प्लस एल्फा निकाल लो, क्या आ जाएगा, कोस R प्लस एल्फा EO अपॉन B1O आ गया, सही है। हाँ, अब हम क्या करते हैं, ये यहां से B1O निकाल लो, सॉरी EO निकाल लो, क्या आ जाएगा B1O, वो किसके इक्वल है B1O बताओ, T 2T के इक्वल, 2T कॉस R प्लस एल्फा, ठीक है। EO की वैल्यू आ गई, तो हमारा पाथ डिफरेंस हमारा अब आ गया भैया 2 म्यू T कॉस R प्लस एल्फा। ये हमारा भैया बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट है कि हमें तो मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन चाहिए,
कि ये जो दोनों रे है इनके बीच मिनिमा कब बनेगा और मैक्सिमा कब बनेगा। ठीक है, तो भैया मिनिमा के लिए हमने पहले ही देखा था, क्या आ जाएगा, ये वाला जो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस एल्फा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एन लैम्डा के। और वैसे ही मैक्सिमा के लिए क्या आ जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस एल्फा इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 लैम्डा। आ गया, बस भैया ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि जो इसके बाद जो इंटरफेरेंस की जो फ्रिंज बनेगी, फ्रिंज, तो उसके हम फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है।